नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। दोस्तों, यूपीएससी और आरपीएससी में अगर फ़र्क करने को कहा जाए तो सबसे बड़ा फ़र्क यही आ जाएगा कि यूपीएससी की अपनी एक टाइमलाइन होती है, उसका एक अलग शेड्यूल होता है, कैलेंडर होता है और उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए वो सही समय पे, मोस्टली 99% सही समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देता है। और आरपीएससी का ऐसा कोई रूटीन नहीं है, ऐसा कोई शेड्यूल या टाइमलाइन या यूँ कहें कि कैलेंडर नहीं है। इस कारण से कई बार तो नोटिफिकेशन के 2 महीने में एग्जाम हो जाते हैं और कई बार 2 साल बाद भी नहीं होते। लेकिन अब ये समस्या जो है वो खत्म होने वाली। जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो OTR जो इसको बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो उसके बाद जो है आपको भर्ती कैलेंडर का शेड्यूल भी मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप बहुत एडवांस से तैयारी कर पाओगे। जी हाँ, राज्य में भर्तियां, साक्षात्कार सहित आवेदन प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को वन टाइम रजिस्ट्रेशन और समय सीमा में भर्ती कैलेंडर जारी करना होगा। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो सुदृढ़ हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों की जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन यानी कि RSMSSB के लिए तय सीमा में अभ्यर्थनाओं के परीक्षण, भर्ती कैलेंडर और अभ्यर्थना जारी करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, जो आरपीएससी और जो RSMSSB है, जो कि अपने मोस्टली राजस्थान में भर्तियां वही करवाते हैं। हालांकि पुलिस विभाग की जो कांस्टेबल भर्ती है वो पुलिस विभाग खुद कराता है। बात करें अपने रीट की तो वो आरबीएससी कराता है, अलग अलग है थोड़ा बहुत, लेकिन मोस्टली जो भर्तियां हैं वो ये दोनों जो भर्ती संस्थान है वही कराती है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। अब ये स्वयं अपने बेस पे कभी भर्ती नहीं करा सकती, इनको भर्ती की अभ्यर्थना भेजी जाती है उस विभाग के द्वारा। और वो सारी चीज़ें कन्फर्म कौन करता है? कार्मिक विभाग। चाहे वो माफ़ कीजिएगा, आरएस का अगर कोई वैकेंसी संबंधी मैटर है तो भी, और अगर कोई नॉर्मल जो अन्य जो भर्तियां होती हैं, नौकरियां होती हैं, उनके संबंध में भी कार्मिक विभाग डिसीजन लेके सारी चीज़ें भेजता है। अब देखिए, सरकार ने गत अप्रैल में आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ML कुमावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, जिसमें कमेटी ने आयोग अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव, राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा सहित मुख्य सचिव निरंजन आर्य, कार्मिक विभाग के सचिव और भर्तियों से जुड़े सरकारी महकमों के अधिकारियों से चर्चा की थी। उसके बाद ये कार्यक्रम तय किया। अब देखिए कार्यक्रम क्या रहेगा। आयोग स्तर पर 15 जुलाई तक करना होगा भर्तियों और अभ्यर्थनाओं का परीक्षण। तो अभ्यर्थना और भर्तियों का सारा परीक्षण हो जाएगा 15 जुलाई तक। फिर भर्ती अभ्यर्थना में तकनीकी आपत्तियों का कार्य विभाग 31 अगस्त तक जो है निस्तारण कर देगा। तो कार्य विभाग, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर चीज़ की जो जवाबदेही है नौकरी संबंधी वो कार्य विभाग की है। फिर अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, अलग जलदा विभाग अलग है, कृषि वाले अलग हैं, पुलिस विभाग अलग है, सब अलग अलग है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो सब जो कर्मचारी है वो किसके अंडर आते हैं? वो कार्य विभाग के अंडर आते हैं। तो उसमें जो है 31 अगस्त तक सारी चीज़ों का निस्तारण हो जाएगा कि चलो कोई तकनीकी इसमें खामी तो नहीं है। फिर आयोग 30 सितंबर तक भर्ती कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें भर्ती पदों का विवरण, परीक्षा के चरण और समयावधि का ब्यौरा होगा। तो ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है। 3 से 4 महीने नोटिफिकेशन के बाद समय भी दिया जा सके। और अगर लंबा कैलेंडर होगा कि चलो आज से 10 महीने 12 महीने बाद तक की भी एग्जाम्स अगर बच्चों को पता चल जाए, अभ्यर्थियों को मालूम चल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा प्रिपेयरनेस को लेकर। क्योंकि जैसे यूपीएससी की जो प्रिपेयरनेस होती है आईएएस आईपीएस के लिए, वो 2 साल पहले स्टार्ट होती है। अगर उनको 1 साल का भी शेड्यूल पता नहीं हो तो फिर कैसे वो प्रिपेयरनेस करते? तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू होगा, तो बस वो एक ही बार उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बार बार वो सारा वो रजिस्टर्ड करो और SSO ID, ये सारे मैटर नहीं होंगे। हालांकि SSO ID का लाभ ये हो गया कि वहाँ आपको सारे विवरण मिल जाते हैं जो आपने SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरे हैं। 4th ग्रेड के भी होते हैं, 3rd ग्रेड भी हैं, 2nd ग्रेड भी है, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर सब है। तो उसका एक थोड़ा सा लाभ है। इससे भी एक लेवल अप ये हो जाएगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, OTR जिसको बोलते हैं, मैंने बताया। तो उससे क्या होगा कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी केवल एक ही बार कराना पड़ेगा। और उस बेसिस पे सबको पता है कि चलो उसने 10th 12th दोबारा नहीं की है, ग्रेजुएशन PG दोबारा नहीं किया। हाँ, एक कोई नई डिग्री होगी तो उसको वेरीफाइड करेंगे, लेकिन जो सारी चीज़ें हो चुकी है पहले पिछले बार के डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन से पहले, तो फिर दोबारा उसको करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा नवाचार आरपीएससी शुरू करने जा रही है। अब देखिए, इसी क्रम में एक और अपडेट है कि जो है, हालांकि ये जो अपडेट है दीपावली से जो है थोड़ी सी पहले वाली है।
तो थोड़ा सा मैंने इसमें समय इसलिए लिया कि कुछ और मैंने कहा अपडेट्स आ जाएं, वरना एक छोटी सी अपडेट को लेकर आपको परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, आयोग एवं बोर्ड 15 जुलाई से पहले सिफारिशों का जो परीक्षण करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। कमी पाए जाने पर प्रशासनिक विभाग तत्काल भर्ती संस्था से समन्वय स्थापित करके 31 अगस्त से पहले संशोधित प्रस्ताव संबंधी कार्रवाई करेंगे। और फिर जैसे पूरी प्रोसेस आपके सामने है, देखिए सत्यापन कार्य परिणाम जारी होने के बाद अधिकतम 45 दिवस में पूरा करना होगा, ये अच्छी बात है। जैसे मैं एग्जाम्पल के स्वरूप आपको बताऊं कि चलो रीट में तो ऐसा है कि वो एक पात्रता परीक्षा है और भर्ती परीक्षा बाद में है। पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी एग्जाम जो है वो पहले है, तो उसके कारण क्या होता है कि एक और फॉर्म भराएंगे, फिर थोड़ा सा समय उसमें लगेगा। लेकिन अमूमन जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो जब भी कोई सेलेक्ट हो जाए, फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट आ जाए, तो उसके बाद 45 दिन के अंदर यानी कि 1.5 महीने के अंदर जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने जरूरी है। अमूमन 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमारा कट ऑफ में नाम है, रोल नंबर है, तो हमें अभी कितना समय लगेगा। तो अब उनको क्या बताऊं, इसीलिए तो अब नॉर्मली हम 1 आध महीना बोलते हैं, बट लग जाते हैं उसमें 3 से 6 महीने, सच बता रहा हूं। सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो जो उसमें अभ्यर्थी चयनित हुए, उनको चयनित होने के बाद भी 3 से 4 महीने वेट करना पड़ा, तब जाके उनको ओरिजिनली जॉब मिली है। फिर पेमेंट और सैलरी और ही आगे का काम है। तो आप समझिए कि ये सारी प्रोसेस ज़्यादा समय नहीं ले, इसके लिए 45 दिन जो है इसमें निर्धारित कर दिए गए हैं। अब देखिए, रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होने पर इसे 15 दिवस तक बढ़ाया जा सकता है, तो थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड होगा, क्योंकि रिक्तियां ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है डीवी यानी कि यूं कहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दस्तावेज सत्यापन में जो है समय भी ज़्यादा लगेगा। अब देखिए, भर्ती कैलेंडर का पालन सख्ती से करना होगा। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड समय पर भर्ती प्रक्रिया निपटाने के लिए हर अगले वर्ष तक की भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करेंगे। वहीं चयन सूची जारी होने के बाद विभागों को 1 महीने में ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी करने होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे कट ऑफ जारी होती है, उसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो जैसे थर्ड ग्रेड है तो जिला आवंटन, सेकंड ग्रेड है तो संभाग आवंटन होते हैं, फिर फर्स्ट ग्रेड है तो फिर ये चीज़ें नहीं होती, ऑल ओवर राजस्थान होता है उनके आगे। और फिर अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रोसेस जो रहती है वो स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग ऑर्डर की होती है। तो बस ये जो प्रोसेस है उसमें कम से कम समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 महीना, मैक्स टू मैक्स जो है 2 महीने, और फिर उसके बाद जो पद स्थापन आदेश है यानी कि ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो 1 महीने में जारी करने के जो है आदेश दिए गए। हालांकि यहाँ ये लिखा गया है कि चयन सूची जारी होने मतलब कट ऑफ आने के 1 महीने बाद, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत ढंग के ही पदों पे आती है भर्तियाँ अपने राजस्थान में, ऐसी बिल्कुल ही कम नहीं आती। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही अगर 45 दिन और 2 महीने तक का या यूं कहें 60 दिन तक का समय दे दिया गया है, तो फिर 1 महीने बीच में मतलब क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करे बगैर ही सीधा ज्वाइनिंग दे दोगे, तो ऐसे तो होगा नहीं। मतलब ये कहने का यही है कि डीवी होगा। हाँ, अगर ये प्रोसेस लागू होती है जैसे अभी हमने देखा कि एक ही बार डीवी होगा, तो अगर बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो फिर आपके सिलेक्शन के बाद 1 महीने में आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। अब देखिए, उसके आगे भी एक टाइमिंग है कि नियुक्ति आदेश यानी कि ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होने के बाद अभ्यर्थी को 3 सप्ताह में ज्वाइन करना जरूरी होगा, अन्यथा उसका जो नियुक्ति आदेश है वो निरस्त हो जाएगा। हालांकि अभी भी 1 महीने का लगभग समय देते हैं, 3 सप्ताह 1 महीने का देते हैं, तो वही सेम ही है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है। और एक और बात की, कार्यग्रहण की समय सीमा में वृद्धि के लिए अभ्यर्थी को अंतिम तिथि से 7 दिन पहले सूचित करना होगा। ये अच्छी बात है कि किसी कारण से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी परेशानी, दिक्कत या कहीं और से मतलब जो है ऐसी कोई एक, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट हो जाती है कुछ दिक्कत शारीरिक या मानसिक रूप से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है उससे 7 दिन पहले आप एप्लीकेशन दे दें संबंधित विभाग में, जिससे क्या होगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग की जो तिथि है, जो नियुक्ति की जो तिथि है, उसको एक्सटेंड किया जा सकेगा, बढ़ाया जा सकेगा। अब देखिए दोस्तों, और क्या इसमें अपडेट है कि भूपेंद्र यादव जो है, इनका अभी कार्यकाल खत्म होने वाला है अगले महीने, शायद 1 तारीख को है अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1 दिसंबर को। तो देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं आप। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, एक फैक्ट है छोटा सा, वो शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा कि आरपीएससी, ये प्रश्न भी हो सकता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, कि जैसे अपने राजस्थान महिला मुख्यमंत्री रही हैं, देश की राष्ट्रपति भी महिला रही हैं, और सारे अलग अलग पदों पे महिलाएं जरूर रही हैं, लेकिन आरपीएससी के चेयरमैन, आरपीएससी के अध्यक्ष पद पे कभी भी महिला नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं सेना, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, उद्योग हर जगह है, लेकिन आरपीएससी अध्यक्ष के रूप में जो है अभी तक 35 अध्यक्ष हो चुके हैं, लेकिन कभी भी महिला जो है अध्यक्ष नहीं रही आरपीएससी की। जी हाँ, और अध्यक्षों के सारे नाम वगैरह आप देख सकते हो। थोड़ा सा अगर जीके की अगर मैं बात करूं तो आयोग में 1 सदस्य होता है, 7 सदस्य होते हैं।
एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। टोटल 8 इसमें लोग होते हैं। यूँ तो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, बट अगर मैं पैनल की बात करूँ तो उसमें जो है एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 62 वर्ष। अब ये दोनों में से कोई एक मतलब ये है कि कोई ऐसा अभ्यर्थी क्या मतलब अध्यक्ष है या फिर कोई कर्मचारी या फिर इनका कोई सदस्य है, तो अगर उसने यहाँ पे जो है उसका हो गया है, यहाँ ज्वाइनिंग हो गई है, तो क्या होगा कि अगर उसकी एज सपोज 55 साल है, तो 55 और 6 कितने हो गए, 61 साल। तो 62 से पहले वो 61 का हो जाएगा और उसका 6 साल का कार्यकाल होगा तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसा है जिसके 6 साल का समय नहीं, मतलब 59 या 60 साल उम्र है, तो फिर उसको 6 साल का टाइम नहीं देके 62 साल उसकी एज तक का जो है समय दिया जाएगा। इसमें से जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी रिटायरमेंट जो है हो जाएगी। तो टोटल 8 इसमें होते हैं अपने, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। बात करें जो अध्यक्ष है वो भूपेंद्र सिंह यादव है, जो कि आईपीएस से रिटायर्ड है, इंडियन पुलिस सर्विस से। फिर बात करें सदस्यों की तो उसमें महिला भी है, पुरुष भी। देखिए शिव सिंह राठौड़ है सदस्य एक, तो दूसरे है रामू राम राइका। राजकुमारी गुर्जर महिला है, वो भी इसकी सदस्य है। संगीता आर्या महिला है, इसकी सदस्य। जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारिया और मंजू शर्मा। तो 3-3 इसके जो टोटल 7 सदस्य हैं उसमें से 3 जो हैं वो महिलाएं हैं। तो सदस्य तो ठीक है, लेकिन अध्यक्ष अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए कि भर्तियों में जो टाइम वगैरह लगता है वो थोड़ा सा कम लगेगा, डीवी में कितना टाइम लगेगा वो एक निश्चित सीमा होगी आगे, और ज्वाइनिंग में कितना समय होगा उसके लिए भी एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड होगा। तो ये है एक छोटी सी अपडेट, और मैं समझता हूँ कि जो नेक्स्ट इन नियर फ्यूचर जो सरकारी नौकरी लेने वाले हैं तो उन सब के लिए ये प्रोसेस जो है बहुत ही सही रहने वाली है, क्योंकि ज्वाइनिंग, माफ़ कीजिएगा, कट ऑफ के बाद भी ज्वाइनिंग तक का जो समय है वो बहुत लंबा लगता है। तो उसमें भी एक अभ्यर्थी जो है वो थोड़ा सा निराश महसूस करता है, जो कि अब आपको नहीं करना होगा। और बाकी जो भी अपडेट्स आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।